तो ये देखिए दिया को हमने खूब अच्छे से गर्म कर लिया। और गर्म क्यों कर रही हूँ ये देख सकते हैं। और ये सुबह सुबह की चाय आप लोग नहीं पीना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और अभी अभी जस्ट मैं उठी हूँ इसलिए गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। और आज है दिवाली के सुबह का टाइम और इस बार कुछ त्यौहार ऐसे हो गए हैं कि दो दो दिनों का माना जा रहा है। तो आज ना मतलब वैसे होना तो चाहिए गोवर्धन पूजा का, लेकिन नहीं है आज गोवर्धन पूजा, तो बिल्कुल ही छुट्टी है। और रोशनी देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। ये सुबह 7 बजे का टाइम है। और यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप दरवाज़ा खोल के बाहर जाते हैं तो बहुत जल्दी मतलब ठंडी हवा चलती है। यहाँ पर थोड़ा खुला सा है तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही जाती हूँ बाहर। तो और आज उठाना हमें दिया, और साथ में ये गुलाब का फूल भी मैं तोड़ के लाई हूँ, क्योंकि आज हमारे पौधे में एक फ्लावर आया है। रोज़ ही एक फ्लावर आ जाता है। और बस यहाँ पर मैं तो बस बाहर जा कर के और जितने भी जो जले हुए दियाज हैं उन सबको उठाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। जो पुराने दिए जो होते हैं, जो जल जाते हैं दिए, उनको हम फेंके नहीं और जुगाड़ शुरू कर दें अगले साल के लिए, क्योंकि इस साल तो अब हो गया दिवाली, तो अगले साल का जुगाड़ हम शुरू कर देते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही रखती हूँ, करती हूँ। और मतलब जैसे होता है कि मतलब बचत करने की कोशिश करती हूँ। तो अगले साल की बचत मैंने अभी से शुरू कर दी। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? तो ये जितने भी कैंडल्स थे उन सबको मैं समेट रही हूँ। कुछ मोमबत्तियाँ हैं जो कि मतलब जलाते भी हैं, वैसे भी रोज़ भी जलाते हैं। यहाँ पे एक मैंने घोंसला लगाया था जिसमें 2 चिड़ियाँ आई थी और उन्होंने अंडा भी दिया और बच्चे भी हुए और वो चले गए, पर वीडियो नहीं ले पाई मैं। यहाँ पर मैं आज डिक्लटरिंग का काम कर रही हूँ। ये दिवाली से पहले मैंने वीडियो शूट किया था और बहुत जल्दी में वीडियो शूट किया, क्योंकि उस टाइम मैं इतना काम कर रही थी कि मैं इसका ढंग से ले नहीं पाई। तो यहाँ पर कुछ बर्तन है जो कि मैं देने वाली हूँ। मेड को दे दूँगी बर्तन, मैं ज़्यादातर मेड को ही दे देती हूँ। और बहुत सारे बर्तन हैं जो कि नॉन स्टिक के भी हैं, कुछ कटोरियाँ हैं, कुछ थालियाँ हैं जो कि क्रैक्स हो गई हैं हल्की सी। और भी बहुत सारे बर्तन हैं जिनका यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब मैं इसको हटा ही दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रखा था। और एक बहुत पुराने ज़माने में ना ऐसे पानी गर्म करके सेकने वाला था, वो भी है। साथ में मतलब कुछ प्लास्टिक के, कुछ स्टील के, ये देख सकते हैं इडली मेकर है जिसका नॉब टूट गया था। ये कटोरियाँ हैं। तो इन सब को मैं अब दे रही हूँ, इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कुछ कढ़ाई है जो कि नॉन स्टिक की है, जिसका यूज़ हम सालों से नहीं करते हैं ना, उस चीज़ों को हटा देना चाहिए। यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं खिचड़ी, क्योंकि कई दिनों से दिवाली के चक्कर में ना हम लोग थोड़ा मीठा वगैरह ज़्यादा खा रहे थे। और रेसिपीज़ भी बनाई थी मालपुए की और उसकी, तो वो भी था, तो बहुत सारा चीज़ मीठा मीठा खा लिया। तो मैंने कहा आज कुछ हल्का बनाते हैं। तो मैं ये अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ।
और सबसे कमाल की बात है कि इसमें मैं दाल भी नहीं डाल रही हूँ, बिना दाल के। वैसे मुझे बनाना था मड़गिल्ला, तो माड़गिला बोलते हैं, हमारे घरों में बनते थे पहले जब किसी की तबीयत ठीक नहीं हो तो चावल में पानी डाल के और नमक डाल के उसको बनाया जाता था। थोड़ा सा हल्का सा घी ले लेते हैं, बस इतना ही डाल के इसको बनाया जाता था। पर आज मैं तो हल्दी और नमक भी डाल चुकी हूँ इसके अंदर, तो ये खिचड़ी जैसा लगेगा हल्का सा। और बिना तड़के का खाऊंगी, बस थोड़ा सा घी ले लूँगी। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा चावल बनाया है अपनी बेटी के लिए, बाकी सब्जी बनाऊँगी थोड़ी देर में। और बस यही आज का खाना है, बाकी बहुत सारा काम है। चलिए चलते हैं और उसको निपटाते हैं। अब मैंने थोड़े से कपड़े धोए हैं जो कि 2 दिनों से मैं धो नहीं रही थी, क्योंकि धनतेरस के दिन भी घर में इतना बिजी हो गई थी मैं, तो उसकी वजह से नहीं धो पाई। छोटी दिवाली भी निकल गई, बड़ी दिवाली भी निकल गई, तो आज मैंने सोचा कि नहीं, पहले सबसे पहले कपड़े ही धो लेती हूँ। और देख सकते हैं कि मौसम अब थोड़ा थोड़ा सा ठंडक वाला हो गया है, तो हल्का सा, जैसे बाजू वाले कपड़े नहीं पहने तो हल्की ठंड लगती है। तो कपड़े तो बहुत धोए मैंने, पर जो इस साइड के हैंगर है ना, उस पे मैंने थोड़े से डाले। और जगह बचाने के लिए मैंने इस टाइप का हैंगर लगाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से मतलब ये काम कर तो अब जाता है। हमारा स्टोर रूम हो गया क्लीन बिल्कुल। अब बहुत ही मिनिमम चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत हम राशन का सामान भी इसके अंदर रखते हैं। और जो डिक्लटरिंग का काम था वो हो गया। मैं पूरा फुल उसका बर्तन का नहीं दिखा पाई, पर मैंने दे दिया था, उसके बाद दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर मैंने कुछ डब्बे रख लिए हैं जो कि यूज काम के हैं, तो इसलिए पुराना वाला बर्तन स्टैंड है जिसमें भी हम पहले बर्तन धो के रखते थे, वो वाला है। तो मैंने प्लास्टिक वाला ले लिया है, तो इसलिए इसको इसी के अंदर मैंने सारे डब्बे डुब्बे रख के और इसको ढक के रख दिया है, जिससे कि इस पर कूड़ा ना जाए। और इधर अब हमारा बहुत ही फाइनल हो गया है सारा सामान। कुछ ही चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने जूते हैं मेरे बेटे के, जो कि अब नहीं है यहाँ पर, वो बाहर गया हुआ है। और उसके क्रिकेट का किट है। ये पुराना चावल का डब्बा है, जो कि मतलब यूज़ तो होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा है। जब फैमिली बड़ी थी तब लिया था, अब इसका यूज़ थोड़ा कम होता है। और कुछ कुछ डब्बे मैंने रख लिए कि कुछ DIY वगैरह करने के लिए अगर काम पड़ेगा तो मैं उसका यूज़ करूँगी। तो ये जो कुछ डब्बे आपको दिख रहे हैं, इसका यूज़ हो जाएगा। मैं 1-2 वीडियो के बाद इसका यूज़ करना आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टोर रूम पूरी तरह से क्लीन हो गया। और ये हमारी बेटी की पेंटिंग है, और उसके पीछे मेरी एक वॉल पेंटिंग है जो कि मैंने कभी बनाई थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मैंने बर्तन कौन कौन से निकाले और कपड़े कौन कौन से निकाले। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा टिप बताने वाली हूँ। ये पुराने दिए हैं, और पुराने दिए में जो बाती होते हैं ना, जो हम रात को जला लेते हैं, तो वो दिए की बाती जो होती है उसको आप फेंके नहीं, संभाल के रख लें। और मैं आगे बताती हूँ कि उसको क्या करना है। यहाँ पर कुछ दिए हैं जिसको मैं क्या करूँगी, पहले तो धो लूँगी। तो इसके लिए मतलब पहले तो आप दिए जितने भी है ना, पहले उनको क्लीन कर लें। तो मैं इसके लिए एक बर्तन ले रही हूँ, और ये दिए मैं थोड़े से ही आपको दिखा रही हूँ, थोड़े से और दिए लिए थे। और कुछ आइडिया मैं आपको बता रही हूँ कि आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप दिए को हर साल खरीदें। और नए दिए 5 दिए आप खरीद लें, बाकी दिए को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना मिट्टी ही होता है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। तो इसको मैंने सर्फ में थोड़ा सा पहले डाल दिया, सर्फ और पानी डाल के, और इसके बाद हल्का हल्का इसको रगड़ के मैंने साफ़ कर लिया। तो जो भी इसके अंदर मतलब ऑयल वगैरह लगा होगा वो निकल जाएगा। और डुबा के रखिए पानी में, जिससे कि अच्छे से ये डूब जाए। और एक ब्रश लेंगे, मैंने उसमें भी थोड़ा सा साबुन लगा लिया है, और इसको हल्का हल्का, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के हाथों से इसको आप रगड़ लें। तो दोस्तों, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं हर साल दिए बचा के रखती हूँ। और मतलब क्या होता है ना कि इससे कि मुझे ये DIY करने में भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे कलर वलर करना है तो फिर पहले से ही दिए रहने ज़रूरी हैं। और इस साल तो मैं आपको दिए की बहुत सारी DIY बताने वाली हूँ, और आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ दिए का यूज करना मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको हो सकता है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको जैसे ही रगड़ दिया तो धो के, और मैंने इसको क्लीन करके बिल्कुल ही आग पे इसको जला के और यहाँ पे रख लिया। ये ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर आपको मैं बहुत ही अच्छा एक आइडिया बता रही हूँ
कि दिया है ना, जैसे हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मिट्टी के बर्तन में आपको सॉस या चटनी कुछ ऐसी चीज़ें डाल के देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इसे मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी अगर बच्चे हैं और एक साथ खाना चाहते हैं 4-5 लोग, और कई तरह के सॉस सबको पसंद आते हैं, जैसे कि किसी को टोमेटो सॉस पसंद है, किसी को सेजवान सॉस पसंद है, या किसी को मतलब ऐसे ही खाना पसंद है, तो उस हिसाब से आप इन तरह से सॉस को भर सकते हैं। तो अभी मेरे पास हरी चटनी नहीं है तो मैं सेजवान सॉस और जो ये टोमेटो सॉस होता है वो डाल के आपको दिखाऊंगी। एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले सर्व किया जाता है कुछ स्नैक्स, उसके साथ आपको छोटी सी कटोरी में बटर भी दिया जाता है। तो ये बटर के लिए ना ये मिट्टी का ही बर्तन यूज करते हैं, तो क्यों ना आप भी कुछ इस तरीके से करें जिससे कि आपका पैसा भी बचत हो और फील भी हो कि हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दिए के अंदर मैंने बटर भर दिया है और थोड़ा सा पिघला दिया था क्योंकि इसमें डल नहीं रहा था, तो यहाँ पिघला के इसको डाल दिया। इसको थोड़ी देर जैसे ही आप छोड़ेंगे बटर फिर से जम जाएगा, और मतलब ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसके लिए आपको कहीं भी मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, दिए को कलर नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप कलर करेंगे ना तो कलर किसी भी सॉस या चटनी के साथ मिक्स हो सकता है, तो इसलिए कलर मत डालिएगा, क्योंकि कलर फिर थोड़ा सा मतलब खाने के लिए हानिकारक होता है। आप नॉर्मल दिया जो होता है ना उसी को हल्का सा धो के और उसको आग पे हल्का सा उसको पका लीजिए और उसके बाद इसका यूज़ कीजिए। इतना हेल्दी और इतना बढ़िया रहेगा कि मैं बता नहीं सकती। ये हो सकता है कि हल्का सा ऑयल आप लगा के उसको थोड़ा सा गार्निशिंग जैसा कर दें। तो यहाँ पर टोमेटो सॉस डाला, सेजवान सॉस डाला, बटर डाल दिए, और एक और चटनी है मेरे पास जो कि स्नैक्स के साथ खाने के लिए है, तो रोजमेरी का है, और चटनियाँ मैं बनाती भी रहती हूँ। चलिए, ये तो ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आया है तो ज़रूर मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने एक डब्बी रखी है, ऐसे क्रीम की एक डब्बी थी, तो ये जितने भी दिए हैं ना वो बाती, तो ये इन बातियों को मैंने ऐसे ही जमा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो रोज़ के दिए हम जलाते हैं उसमें इसका यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, और आप चाहें तो ऊपर जो हल्का सा जला हुआ पार्ट है उसको आप हटा दें, और फिर इसके बाद इसको यहाँ पे रख लें, स्टोर कर लें। और रोज़ जैसे ही दिया बाती आप करने जाते हैं ना तो उस टाइम पे इसमें से एक निकालें, तेल लगा ही रहता है, आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दें। जो हम तुलसी वगैरह पे डालते हैं ना, तुलसी जी को दिखाते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि तुलसी जी को दिया तेल वाले ही डालने चाहिए। और मुझे जहाँ तक पता है, यहाँ पर देखिए मैंने इस पे ऐसे बाती डाल दी और उसके ऊपर से हल्का सा तेल और डाल दिया। वैसे मैंने तेल डाली हुई है, पर आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से तेल डाल के और फिर आप डब्बा बंद करके रख लें। इतनी आसानी से आपको रोज़ का मतलब ये काम जो झंझट वाला होता है ना वो एकदम सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए, एक और आपको बता दूं कि ये जो दिया हमने समेटे हैं ना सुबह सुबह, उन सबको क्लीन कर लें, और क्लीन करने के बाद एक थैली में बंद कर लें, थैली में रख लें, स्टोर कर लें। और मैंने जो दिए रखे हैं ना, देख सकते हैं कि कुछ हमारे दिए कलर्ड भी हैं, क्योंकि मैंने कलर भी किए थे ना, तो उन सब में से भी जो बचा है उन सबको मैंने एक जगह बाती मतलब रख लिया है, और इसे अब हम दूसरे साल के लिए स्टोर करके रख रहे हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, और भी है लेकिन मैंने अभी इतना ही दिखाया आपको। दिए का यूज आप एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो एक कटोरी लिया है, 1 चम्मच सर्फ का पाउडर लिया है, और उसके बाद 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सोडा पाउडर लिया है, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें ना सारी चीज़ें चली जाएंगी, और इसे हल्का सा पानी डाल के, जैसे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पानी डाला है, उसी चम्मच से, बहुत कम छोटा सा चम्मच है ये, हल्का सा गीला कर लें मतलब, और उसके बाद इन दियोज में भर दें। और भरने के बाद इसको खूब टाइट, उसको सॉफ्ट मतलब इसको जमा दें, जिससे कि ये जम जाएगा अच्छे से। नहीं चम्मच से जम रहा हो तो हाथ से भी आप जमा सकते हैं, और इस तरीके से इसको रख लें। अब इसको बताती हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। जैसे लोहे की कढ़ाई होती है, ये कढ़ाई मेरी साफ़ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हल्का सा गीला करें, और उसके बाद जो दिया हमने रखा है ना उस पर जो जमाया हुआ है सर्फ का,
उसको रखें और ये उसके बाद इसको थोड़ा सा आप रगड़ें। थोड़ा सा रगड़ने के बाद ही हल्का हल्का सा इसके अंदर जो कालापन होगा वो निकलने लगेगा। मेरी ये कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो मैं पूरी तरह से इसको नहीं पकड़ पा रही हूँ, लेकिन जो बीच बीच का है वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। और देख सकते हैं कि इसका कालापन जो है कितना ज़्यादा हट गया है। वैसे ये कढ़ाई मतलब मेरी साफ़ थी, क्लीन थी, पर थोड़ा तेज़ रगड़ दिया तो हल्का सा दाग भी पड़ गया है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। और इसके बाद इसको साफ़ कपड़े से पोंछ दें। तो ये दियाज में कुछ इस तरीके से विम बार भी भर के आप रख सकते हैं, जो विम बार हम बर्तन मांजते हैं ना उसको। लोहे की कढ़ाई को हमेशा पोंछ के उसमें ऑयल लगा के और तभी इसको रखें, तो ये लोहे की कढ़ाई हमेशा अच्छे से रहेगी और नॉन स्टिक की तरह काम करेगी। आपको मतलब बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी, न जंग लगेगा न ये काला होगा। तो हल्का सा तेल ज़रूर इसके अंदर लगा दें, क्योंकि इसको रगड़ा है ना तो ये थोड़ा सा रफ़ हो जाता है, तो इस वजह से। और देख सकते हैं कि कढ़ाई कितनी चमक गई है। थोड़ा सा आपको निशान दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने थोड़ा तेज़ रगड़ दिया। और कुछ इस तरीके से दियाज का आप उपयोग कर सकते हैं। तो क्या आपको अच्छी लगी मेरी ये सारी दियाज की जो मैंने DIY आपको बताई, हॉल बताया। एक दिया का और भी उपयोग हो सकता है। दिया को लें, साफ़ कर लें, बिल्कुल ही क्लीन कर लें, या नया दिया ले लें और इसको आग पे धो के इसको खूब अच्छे से इसको गरम कर लें। गरम करने से ये होगा कि जैसे तंदूर में हम करते हैं ना, जैसे कि किसी मिट्टी के बर्तन को गर्म करते हैं, तंदूरी चाय वगैरह पीते हैं, तो उसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास वो कप नहीं है या वो तंदूरी वाली जो ग्लास होती है वो नहीं है, तो आप इसे दिया को ऐसे गर्म कर लें। ठंड आने वाली है, जब भी चाय बना रहे हो तो एक साइड में इन दियाज को गर्म करते रहें और जैसे ही चाय बनने लगे तो उसमें के अंदर इसको डाल दें। लेकिन इसको खूब अच्छे से आपको पकाना है, मतलब बिल्कुल इसके अंदर से जैसे लाल रंग का एक आग निकलने लगेगा उतना करना है। और चाय जो बन रही है उसके अंदर इसको डुबो देना है। फिर आप देखिएगा इस चाय का स्वाद कितना अच्छा होगा। और ठंड में अगर आप इस तरह की चाय पीते हैं, वो भी बिना बाहर गए, तो समझ लीजिए जो कितना मज़ा आएगा चाय पीने में। इसको एक उबाल दीजिए और उसके बाद छान के आप इसको पी सकते हैं। तो क्या ये आइडिया आपको अच्छा लगा? तो मेरी वीडियोस को आप जब तक देखते रहेंगे, मेरे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इस चाय को पीजिए और ये बहुत अच्छी चाय है। आज की जो मैं वीडियो शुरू की थी वो इसी वजह से शुरू की थी कि मैं जो सुबह से जो मैंने सारे दियाज वगैरह को उठाए उनको स्टोर कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने एक गत्ते वाला डब्बा लिया है जो कि किसी कुकर का है या किसी बर्तन का है, कुकर का है मेरे ख्याल में। और इसको ना क्या करें, आप खोल दें पूरी तरह से, तो गत्ते का भी यूज हो जाएगा। और आपका जो ये जो दिवाली का सामान है उसको रखना कैसे है वो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो इसको पहले पूरी तरह से मैंने खोल लिया। एक जगह से ये चिपका हुआ है तो वहाँ से इसको पहले हटाना पड़ेगा, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ ना, वहाँ से आपको इसको खोलना पड़ेगा। और इसको बस सीधा सा उल्टा कर दीजिए, जैसे ये सीधा था ना उसको उल्टा कर दें। और उल्टा करने के बाद जैसे ही जुड़ा हुआ था सेम उसी तरीके से इसको जोड़ दें। उससे क्या होगा कि इसका जो जैसे ऊपर की तरफ ऐड वैड का है ना फोटो वगैरह, वो ढक जाएगा। और इस तरीके से मैंने इसको पूरी तरह से देख सकते हैं कि मैंने कवर अप कर दिया, बिल्कुल ही जोड़ दिया। और जो साइड से मैंने निकाला था उसको अब हमें जोड़ना है। तो मैं आपको जोड़ने का तरीका बता देती हूँ कि चाहे तो ग्लू गन से जोड़ लें। तो मैंने ग्लू गन का यूज़ तो किया था, पर ये काफ़ी मोटा सा गत्ता है तो ये साथ में चिपक नहीं रहा था, क्योंकि हल्का सा वो बैलेंस उसका बिगड़ रहा था तो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ये टेप है ना ब्राउन कलर का जो आते हैं चीज़ों को पैक वैक करने के लिए, ये मेरे पास है, तो मैंने इसी से इसको मतलब जोड़ दिया। उसके बाद पीछे की तरफ से आप इसको कुछ इस तरीके से जैसे खोला था ना वैसे ही सेम इसको पैक कर दें। और ये आइडिया इतना बढ़िया है ना दोस्तों कि आपको लगेगा बिल्कुल हम नया फ्रेश कहीं से कार्टन खरीद के लाए हैं। और बस इसको आप जोड़ दें अच्छे से। और उसके बाद जो भी दियाज को हमने अभी आपको दिखाया वो सारी चीज़ें रखें। जो हमने कैंडल्स जलाते हैं ना उसकी जो डब्बी बच जाती है, टी लाइट कैंडल जो होते हैं ना उसकी जो डब्बी होती है उसको भी आप स्टोर करें, कभी कभी वो भी बहुत काम आ जाती हैं। और छोटे छोटे लाइट्स भी जो भी है मैं कुछ इस तरीके से डब्बे में रख के और इसको पैक कर देती हूँ, जिससे कि मुझे अगले साल आसानी से मिल जाए।
जितने भी रंगोली के जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें भी मैंने इसके अंदर डाल दी। और भी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं एक और डब्बा बनाऊंगी। अभी मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से आइडिया दे देती हूँ कि आप इस तरीके से इसको पैक कर सकते हैं। और ये इतने अच्छे से पैक हो जाता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपने नया डब्बा लिया है कि पुराना डब्बा है। और मतलब ये तो मेरा वैसे नया ही डब्बा है, लेकिन आप पुराने डब्बे को भी कुछ इस तरीके से यूज करके और जितने भी दिवाली की चीज़ें हैं उनको निकाल के और कुछ इस तरीके से रखें। तो देख सकते हैं जो भी चीज़ें थी जो बच गई हैं उन सब को मैं पैक कर रही हूँ कि अगले साल मुझे ये फिर से काम आ जाएंगी। और हमारी काफ़ी सारी बचत भी हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि खरीदना नहीं पड़ता। तो चलिए, मैंने ये आपको दिखा दिया। और कुछ इस तरीके से इसको पैक करना है। पैक करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। उसके ऊपर लिख ज़रूर दें कि ये किस चीज़ का सामान है इसके अंदर। नहीं तो अब हम क्या होता है ना कि हमें भूल जाते हैं कि डब्बा कहाँ है, उसमें सामान कौन सा है, हम फिर ढूंढते रहते हैं। तो उसके ऊपर लिख